नमस्कार मित्रों। देखिए मित्रों, आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 6 का मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन भारत। मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन भारत। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, चाणक्य किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? चाणक्य किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? नालंदा, बनारस, तक्षशिला या फिर विक्रमशिला। जो चाणक्य थे मौर्य साम्राज्य में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रह चुके थे, जिन्होंने घनानंद का जो उनका बदला लेने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया था, तो वो किस विश्वविद्यालय में आचार्य थे? तो वो थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में, जो कांधार में थी। कांधार की तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सिकंदर का, चंद्रगुप्त मौर्य का, या सेल्यूकस का, या फिर अशोक का? किसका था? तो मेगास्थनीज जो राजदूत था वो था चंद्रगुप्त मौर्य का। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद सेल्यूकस बुरी तरह से हार जाता है, तो फिर अपना एक राजदूत भेजता है और उस राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, या फिर सम्राट अशोक ने, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त द्वितीय अलग है, चंद्रगुप्त प्रथम अलग है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का शासक था, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक था। तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अमित्रघात के नाम से किस शासक को जाना जाता था? अमित्रघात के नाम से किस शासक को जाना जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, या फिर अशोक मान को, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को? किसको माना जाता था? देखिए जल्दी से बताइए, अगर आपको पता हो तो। अमित्रघात के नाम से जाना जाता था वो था बिंदुसार को जाना जाता था। किसको जाना जाता था? बिंदुसार को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए सोन एवं उत्तरा को कहाँ भेजा? सोन एवं उत्तरा को कहाँ भेजा? देखिए मित्रों, अशोक के जो धर्म प्रसारक थे वो कहाँ कहाँ भेजे गए थे, इनको अगर याद करना है तो बहुत ही एकदम सरल तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए, सोन एवं उत्तरा को एक साथ भेजा गया था। यहाँ से एक शब्द लो, सोन। सोन का मतलब क्या होता है? सोना। सोने को क्या कहते हैं? सोने को स्वर्ण कहते हैं। तो सोन और उत्तरा को कहाँ भेजा था? स्वर्ण भूमि पेंगू में भेजा गया था। कभी नहीं भूलोगे, सोन से स्वर्ण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए किस स्थान पर भेजा था? देखिए, महेंद्र और संघमित्रा, इनको कैसे याद करें? देखो, इनको याद करने के लिए संघमित्रा, देखो एक श्रीलंका का एक जो क्रिकेटर है जिनका नाम था संगकारा, कुमार संगकारा, जिसको कहते संगकारा। संगकारा, जैसे अपन संघमित्रा या संगकारा एक ही है। संगकारा कहाँ का था? श्रीलंका का। श्रीलंका को क्या कहते हैं? सिंहल, सिंहल प्रदेश। तो महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? सिंहल प्रदेश। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए महारक्षित को कहाँ भेजा था? महारक्षित को कहाँ भेजा था? देखिए, महान कौन होते हैं? महारक्षित से यहाँ पर लेते, कहाँ भेजा था? मैं आपको एक सरल बता दूं ट्रिक। महान कौन होते? महा से महान। महान कौन होते? जो युवा होते हैं ना, युवा लोग, जिसमें यौवन होता है, तो वो लोग क्या होते हैं? महान होते हैं। उसमें ताकत ज़्यादा होती है, शक्ति ज़्यादा होती है, इसलिए उनको महान योद्धा कहा जाता है। तो इसीलिए महारक्षित, महारक्षित से आप यौवन है ना, युवा से यौवन प्रदेश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक ने रक्षित को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए किस स्थान पर भेजा? अब रही बात रक्षित की, रक्षित को कहाँ भेजा? देखो, रक्षित से आप लो रक्षा करना, रक्षा करना। देखो, हमारे को किसकी रक्षा करनी चाहिए? तो हमारे को रक्षा करनी चाहिए पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, वनों की रक्षा करनी चाहिए। देखो, इसलिए अपने को पाठ पढ़ाया जाता है कि वनों की रक्षा करो, उसकी रक्षा करो। तो रक्षित से रक्षा, रक्षा करनी किसकी? वनों की। वन से हो गया वनवासी। रक्षित को कहाँ भेजा गया था? वनवासी, उत्तरी कनाडा में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी कनाडा।
और अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए उन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए उन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ें। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में महाकवि कालिदास और पतंजलि थे। आर्यभट्ट भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। आचार्य धन्वंतरी, वराहमिहिर, शंकु, वेताल भट्ट, शपणक चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से थे। महाकवि कालिदास, अमर सिंह, घटकरपर, वररुचि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से थे। उपरोक्त कथनों में से उन कथनों का चुनाव करें जो बिल्कुल सत्य हैं। तो देखिए मित्रों, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। ट्रिक ये है याद करने के लिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के अगर नवरत्नों को याद करना है तो एक सेकेंड में आप याद करोगे। देखिए इनकी ट्रिक है www का धन घट से छुपाया। देखिए याद कीजिए, www. का धन घट से छुपाया, घट से छुपाया। देखिए याद करिए इनको। W का मतलब वररुचि, वेताल भट्ट, वराहमिहिर। W का मतलब वेताल भट्ट, वररुचि, वराहमिहिर, अमर सिंह, का से कालिदास, धन से धन्वंतरी, घट से घटकरपर, श से शंकु और छुपाया से शपणक। तो देखिए ये इनके दरबारी नवरत्न थे। तो इनमें से याद कीजिए। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में महाकवि कालिदास तो थे, लेकिन पतंजलि इनके दरबार में नहीं थे। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत है। तो दूसरा है आर्यभट्ट भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, आर्यभट्ट भी नहीं थे। 2 ऑप्शन गलत हो गए। आचार्य धन्वंतरी थे, वराहमिहिर थे, शंकु थे, वेताल भट्ट है, शपणक है, ये सभी थे। महाकवि कालिदास, अमर सिंह, घटकरपर, वररुचि ये भी थे। तो इनका बिल्कुल सत्य कौन से हैं? सत्य बिल्कुल 2 कथन हैं जो 3 और 4 कहाँ पर मिलेंगे अपन को? 3 और 4 उन चुनाव करें जो बिल्कुल सत्य हैं। 3 और 4 इसमें नहीं दिया गया, 3 और 4 इसका सत्य है। इसको यहाँ पर लिखना बिल्कुल असत्य है। असत्य कौन से हो जाएंगे? असत्य हो जाएंगे 1 और 2। 1 और 2 ये असत्य हैं और सत्य है 3 और 4। तो आज के वीडियो में मित्रों इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे आपको ऐसे ही वीडियो आने वाले समय में। तो आप जो भी बंदा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ कि इन किताबों में, RBSC किताबों में इतना ज्ञान भरा हुआ है कि आप कल्पना नहीं कर सकोगे। इस प्रकार से आप 6 से लगाकर 10th तक की किताबें पढ़ लेते हो तो मान लो कि अब राजस्थान का कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, उनको सफल कर सकते हो। तो मित्रों आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।